हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आई एम हिमांशी बर्नवाल। तो आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूनिट सेकंड, जिसका नाम है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड। इस यूनिट में बेसिकली आप पढ़ेंगे कि ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉग और पोस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, कंटेंट प्लानिंग एंड राइटिंग। देन हम पढ़ेंगे प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जो कि है फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट। बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट आप इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं कि कैंपेन्स और एडवर्टाइजिंग कैसे चलती है। इस यूनिट में आप प्रैक्टिकली कंटेंट बनाना सीखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जो कि है व्हाट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बेसिकली वो होता है जहाँ पे यूजर या फिर पीपल कम्युनिकेट करने के लिए, अपने थिंग्स को शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। उसी प्लेटफॉर्म को हम सोशल मीडिया कहते हैं। सोशल मीडिया रिफर्स टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड एप्स दैट अलाउ पीपल टू क्रिएट, शेयर एंड इंटरेक्ट विद कंटेंट and with each other online. These platforms make communication faster and more interactive compared to traditional marketing like TV और newspaper. Easy definition की बात करें तो social media is a way for people to communicate and share things with others using the internet. एग्जाम्पल जो होता है सोशल मीडिया का, वो होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, सो ऑन। इसके की फीचर की बात करें तो यूजर जनरेटेड कंटेंट, इंटरेक्शन, नेटवर्किंग, रियल टाइम कम्युनिकेशन, रियल टाइम अपडेट्स, कम्युनिटीज, कनेक्टिविटी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग। अगर चलिए फिर वन बाय वन इसे डिस्कस कर लेते हैं। यूजर जनरेटेड कंटेंट का मतलब है मतलब वो होता है सोशल मीडिया जहाँ पे जो यूजर होते हैं, पीपल होते हैं, वो पोस्ट करते हैं टेक्स्ट, फोटोज, वीडियोज एंड लिंक्स। इंटरेक्शन की बात करें, यूजर कैन लाइक, कमेंट, शेयर एंड मैसेजेस टू ईच अदर। Networking, it's help people connect with friends, family or even stranger worldwide. Real-time communication, news and trend spread quickly. Real-time updates, information and news spread quickly. Communities का मतलब है यूजर कैन ज्वाइन ग्रुप्स और फॉलो टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। कनेक्टिविटी, पीपल कैन कनेक्ट विद ईच अदर। Privacy and security setting, users control who sees their content. नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। बेसिकली अगर हम बात करें कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होता क्या है, तो ये अगर हम अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज या फिर ब्रांड या फिर आइडिया को क्रिएट करके उसे शेयर करना चाहते हैं और उससे कुछ मनी अर्न करना चाहते हैं, दैट मीन उसे प्रमोट करना चाहते हैं, तो हम और उसे बाय यूजिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब चीजों से उसे प्रमोट करना चाहते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू प्रमोट अ प्रोडक्ट, सर्विसेज, ब्रांड और आइडिया बाय क्रिएटिंग एंड शेयरिंग कंटेंट, engaging with audiences and running advertisement. अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो सोशल मीडिया मार्केटिंग is a digital marketing strategy that uses social platforms to promote, connect and grow a business online. अगर इसके हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के की एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन होता है, ऑडियंस इंगेजमेंट, पेड एडवर्टाइजिंग, एनालिटिक्स एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, ब्रांड बिल्डिंग। अगर कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो सबसे पहले इसमें पोस्ट, इमेजेस, वीडियोस, रील, स्टोरीज, ब्लॉग्स हम क्रिएट कर सकते हैं। कंटेंट शुड बी इंगेजिंग, इंफॉर्मेटिव और इंटरटेनमेंट। ऑडियंस इंगेजमेंट, replying to comment and messages, building relationship with each other.
Paid advertising, running targeted ads to reach specific audiences, help increase visibility and sales. Analytics and performance tracking की बात करें तो measuring likes, shares, reach and conversions, help improve future strategy. Brand building की बात करें, creating a unique identity and voice, maintaining कंसिस्टेंसी अक्रॉस पोस्ट. अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें जो कि है बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग. सोशल मीडिया मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट हैं आइए जल्दी से समझ लेते हैं. ब्रांड अवेयरनेस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस मार्केटिंग, टारगेटेड advertising, customer engagement, increasing website traffic, lead generation and sales grow, analytics and insights, global reach, brand loyalty, competitive एडवांटेज. ये सारे हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग के बेनिफिट्स हैं. चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. ब्रांड अवेयरनेस का मतलब है इनहेंस विजिबिलिटी एंड रिकॉग्नाइजेशन एंड द ब्रांड. कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग का मतलब है फ्री platforms and affordable advertising options. Targeted advertising allow businesses to reach a specific audience group. कस्टमर इंगेजमेंट, कितने कस्टमर हमारे वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं और कैसे हम उनसे रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, ये कस्टमर इंगेजमेंट के अंतर्गत आता है. इंक्रीजिंग वेबसाइट ट्रैफिक ड्राइव्स मोर विजिटर टू वेबसाइट. लीड्स जनरेशन एंड सेल्स ग्रो, हेल्प कन्वर्ट फॉलोअर्स इनटू कस्टमर. एनालिटिक्स एंड इंसाइट्स प्रोवाइड डेटा टू इम्प्रूव मार्केटिंग स्ट्रेटजी. ग्लोबल रीच, जो कस्टमर होते हैं वो हमारे वेबसाइट से वर्ल्ड वाइड तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं. ब्रांड लॉयल्टी, बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. कंपिटिटिव एडवांटेज, हेल्प्स बिजनेसेस स्टे अहेड इन मार्केट. अब नेक्स्ट टॉपिक की जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है 6 की कंपोनेंट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 7 नंबर के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. आइए वन बाय वन समझ लेते हैं. कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, देन है ब्लॉग्स एंड माइक्रो ब्लॉग्स, कंटेंट कम्युनिटीज. नेक्स्ट है social networking sites, social bookmarking and content curation, review and rating platform. Collaborative projects. These platforms allow multiple users to contribute, edit and improve content together. कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी के फॉर्म में यूजर्स जो होते हैं जो मतलब वो साथ में वर्क कर सकते हैं. ये बेसिकली जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो विकिपीडिया ये फोकस करता है कोलैबोरेटिव नॉलेज क्रिएशन पर. यूजर वर्क जॉइंटली ऑन शेयर्स कंटेंट. ब्लॉग्स एंड माइक्रो ब्लॉग की बात करें यूजर पहले यूज्ड फॉर शेयरिंग राइटिंग कंटेंट, ओपिनियन एंड अपडेट. ब्लॉग एंड माइक्रो ब्लॉग में बेसिकली हम कंटेंट को राइट कर सकते हैं, ओपिनियन को एंड अपडेट्स को शेयर कर सकते हैं. एग्जाम्पल की बात करें जैसे ट्विटर, वर्डप्रेस. अगर ब्लॉग जो होता है वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट होता है और माइक्रो ब्लॉग जो होता है वो शॉर्ट क्विक अपडेट्स होते हैं. चलिए थर्ड कंपोनेंट की बात करें जो कि है कंटेंट कम्युनिटीज. प्लेटफॉर्म्स फॉर शेयरिंग मीडिया लाइक वीडियोज, फोटोज एंड ऑडियो. जो प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे हम कंटेंट को शेयर कर सकते हैं वो हम वीडियो, फोटोज एंड ऑडियो के फॉर्म में शेयर करते हैं. इसका एग्जाम्पल है यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम. ये बेसिकली फोकस करता है मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन पर. यूजर्स अपलोड एंड कंज्यूम कंटेंट.
सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात करें तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हम जो है एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। दिस हेल्प्स यूजर्स कनेक्ट, बिल्ड प्रोफाइल एंड मेंटेन रिलेशनशिप। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फेसबुक, लिंक्डइन, ये बेसिकली फोकस करता है सोशल कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन, ये बेसिकली रिलेशन बिल्ड करता है। प्रोफाइल्स, मैसेजिंग एंड कम्युनिटीज। फिफ्थ कंपोनेंट है सोशल बुकमार्किंग एंड कंटेंट क्यूरेशन। यूजर सेव, ऑर्गेनाइज एंड डिस्कवर कंटेंट ऑनलाइन। एग्जाम्पल की बात करें प्रिंटरेस्ट, ये बेसिकली फोकस करता है डिस्कवरिंग एंड क्यूरेटिंग आइडियाज और रिसोर्सेज। नेक्स्ट कंपोनेंट है रिव्यू एंड रेटिंग प्लेटफॉर्म। यूजर्स रिव्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और प्लेसेस। जब यूजर जो कस्टमर होता है प्रोडक्ट को जब परचेज कर लेता है उसके बाद वो प्रोडक्ट को रिव्यू करता है। इन सब चीजों के बारे में इस टॉपिक में समझेंगे। यूजर्स रिव्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज और प्लेसेस। एग्जाम्पल की बात करें ट्रिप एडवाइजर, ये बेसिकली फोकस करता है यूजर फीडबैक एंड रेटिंग पर। इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेसेस एंड डिसीजन मेकिंग। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं जो कि है 3I प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। 3I प्रिंसिपल का मतलब है कि हम 3I principle for the successful marketing strategy is the concise framework that helps ensure your marketing is relevant, consistent and effective. 3I एक स्ट्रेटजी है जिसकी हेल्प से हम अपने मार्केटिंग को रिलीवेंट, कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव बना सकते हैं। तो फर्स्ट 3I का एक पार्ट है इनसाइट, जिसका मीन्स है अंडरस्टैंड द मार्केट एंड कस्टमर। इसमें बेसिकली हम कस्टमर और मार्केट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ योर स्ट्रेटजी। आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स, पेन पॉइंट एंड डिजायर्स। स्टडी बिहेवियर्स, ट्रेंड्स एंड कंपटीटर्स। यूज डेटा, सर्वेज एंड ऑब्जर्वेशन टू अवॉइड गेस वर्क। इसमें हम गेस वर्क को अवॉइड करके और सर्वे से या फिर ऑब्जर्वेशन से कस्टमर को समझते हैं, उसकी नीड्स को समझते हैं, उसके डिजायर को समझते हैं। देन है इसमें विदाउट इनसाइड मार्केटिंग बिकम्स रैंडम एंड इनइफेक्टिव। बिना हम इनसाइट्स के, बिना अंडरस्टैंडिंग के जब हम अपने उसको बिजनेस को प्रमोट करेंगे तो वो हमारा इनइफेक्टिव बिजनेस बनेगा। एग्जाम्पल की बात करें डिस्कवरिंग दैट योर ऑडियंस प्रिफर्स क्विक मोबाइल फ्रेंडली कंटेंट ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम। आइडेंटिटी की बात करें तो डिफाइन योर ब्रांड क्लियरिटी। दिस is about how your brand is perceived, your mission, values and personality, your unique selling proposition, consistent tone, visuals and messaging. Identity differentiates you from competitors and builds ट्रस्ट। एग्जाम्पल की बात करें ए ब्रांड पोजिशनिंग इटसेल्फ एज एफोर्डेबल लग्जरी विद क्लीन प्रीमियम वैल्यूज। नेक्स्ट बात करें जो कि है इम्प्लीमेंटेशन का है एग्जीक्यूट द स्ट्रेटजी। सबसे पहले हम जो है अपने सर्विसेज को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब उसे अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसे एग्जीक्यूट करते हैं। दिस इज टर्निंग आइडियाज इनटू एक्शन। चूज द राइट चैनल, जैसे सोशल मीडिया, एड्स, ईमेल, इन सब चीजों को हम चूज करते हैं। देन है क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट, ट्रैक परफॉर्मेंस यूजिंग KPIs, एंगेजमेंट, कन्वर्जन, ROI। इवन ग्रेट आइडियाज फेल विदाउट प्रॉपर एग्जीक्यूशन। एग्जाम्पल की बात करें रनिंग टारगेटेड कैंपेन्स ऑन YouTube एंड ईमेल
मार्केटिंग टू कन्वर्ट लीड्स। अगर हम बात करें कि 3I क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो इट इंश्योर योर मार्केटिंग इज कस्टमर फोकस्ड, कंसिस्टेंसी एंड यूनिक, एक्शन ओरिएंटेड एंड मेजरेबल। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें जो कि है 5Ds ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये 7 मार्क्स के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। द 5Ds ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आर अ सिंपल फ्रेमवर्क यूज टू अंडरस्टैंड हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स इन टुडे कनेक्टेड वर्ल्ड। ये बेसिकली हमें बताता है कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे वर्क कर रहा है आज के मार्केट में। चलिए इसे 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला 5D में से सबसे पहला है डिजिटल डिवाइसेस। दीज आर द प्लेटफॉर्म पीपुल यूज टू इंटरेक्ट ऑनलाइन। इसमें स्मार्टफोन, टैबलेट एंड लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, इन सब ये मतलब बेसिकली एक गैजेट्स होता है जिसे हम यूज करते हैं फॉर कनेक्ट द सोशल मीडिया। सिंपल वर्ड में कहें तो गैजेट्स पीपुल यूज टू गो ऑनलाइन। सेकेंड है डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब है दीज आर द चैनल्स वेयर ऑडियंसेस स्पेंड टाइम। सोशल मीडिया जैसे लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सर्च इंजन, गूगल, वेबसाइट्स एंड एप्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें, वेबसाइट्स और एप्स वेयर पीपुल स्पेंड टाइम। नेक्स्ट है डिजिटल मीडिया। These are the communication channel used to promote products, SEO, search engine optimization, PPC, pay-per-click ad, then social media marketing, email marketing, content marketing. Simple language में कहूँ तो ways to promote product online. नेक्स्ट है डिजिटल डेटा। डेटा इज द बैकबोन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। यूजर बिहेवियर, वेबसाइट्स एनालिटिक्स, परचेज हिस्ट्री, एंगेजमेंट मैट्रिक्स। सिंपल वर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर। जो हमें यूजर से इंफॉर्मेशन मिलता है उसे ही हम डिजिटल डेटा कहते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी। दीज आर द टूल्स दैट मेक digital marketing possible. CRM system, marketing automation tools, AI analytics platform, chatbots. अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, tools used to do digital marketing. इसी के साथ ही ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज डिजिटल इकोसिस्टम। डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है, आइए इसे जान लेते हैं। अ डिजिटल इकोसिस्टम इज अ कनेक्टेड सिस्टम वेयर ऑल डिजिटल एलिमेंट्स वर्क टुगेदर टू अचीव अ गोल। डिजिटल इकोसिस्टम का मतलब है यहाँ जो डिजिटल एलिमेंट्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से और अपने गोल को अचीव करने के लिए। सिंपल डेफिनेशन की बात करें, अ डिजिटल ecosystem is a network of devices, platform, people, data and technology that interact with each other online. की आइडिया की बात करें, it's not just one platform or tool. It's how everything work together. Websites, apps, ads and data tools. ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म नहीं होता है या टूल नहीं होता है। बेसिकली ये होता है जहाँ पे वेबसाइट्स, एप्स, एड्स, डेटा, टूल्स ये टुगेदर मतलब साथ में आकर कैसे काम करते हैं एक साथ, उसे ही हम कहते हैं डिजिटल इकोसिस्टम। की पार्ट्स ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म लाइक गूगल, एप्स, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट। यूजर्स की बात कर लें, इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस यूजिंग द टेक्नोलॉजी। डिवाइसेस जैसे जो गैजेट्स यूज करते हैं, फोन्स, लैपटॉप, स्मार्ट डिवाइसेस, इन सब चीजों को हम डिवाइस कहते हैं। एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज, ऐप, वेबसाइट्स, क्लाउड सर्विसेज। अगर डेटा की बात करें तो डेटा होता है इंफॉर्मेशन दैट फ्लोज बिटवीन ऑल पार्ट।
की कंपोनेंट ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम। चलिए इसे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है फर्स्ट है टेक्नोलॉजी, सेकेंड है चैनल्स एंड थर्ड है कस्टमर्स, स्ट्रेटजी एंड कल्चर। टेक्नोलॉजी की बात करें, दिस इज द टेक्निकल बैकबोन ऑफ द इकोसिस्टम। इसमें सॉफ्टवेयर जैसे कि एप्स, प्लेटफॉर्म, हार्डवेयर, डिवाइसेस, क्लाउड सिस्टम, डेटा सिस्टम, ये सब चीजें इंक्लूड्स होती हैं। विद टेक्नोलॉजी द इकोसिस्टम कैन नॉट फंक्शन। अगर टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो कार्य नहीं करेगा। चैनल्स की बात करें, दीज आर द वेज बिजनेसेस कनेक्ट विद यूजर्स। चैनल्स जैसे कि चैनल्स को हम प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं, जैसे कि ये होता है वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स, सोशल मीडिया, ईमेल। चैनल्स आर हाउ सर्विसेज आर डिलीवर्ड टू कस्टमर्स। नेक्स्ट बात करें कस्टमर्स, दीज आर द एंड यूजर ऑफ द इकोसिस्टम। They interact with apps and services. They generate ideas. Their needs drive innovation. The entire ecosystem is built around customer. Next है strategy. This is the plan or direction behind the ecosystem. अगर आंसर की बात करें, व्हाट इज द गोल, हाउ विल वैल्यूज बी क्रिएटेड, हाउ विल ग्रोथ हैपेंस, स्ट्रेटजी इंश्योर्स एवरीथिंग वर्क टुगेदर अ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। कल्चर की बात करें, दिस रिफर्स टू द माइंडसेट एंड वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, डिजिटल इकोसिस्टम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, जो कि है 9 स्टेप्स ऑफ टू बिल्ड अ ग्रेट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इसमें हम बात करेंगे 9 स्टेप, जो कि हमारे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को, प्लान को ये डेवलप करने में हेल्प करता है। तो आइए वन बाय वन इसे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड है आइडेंटिफाई योर कस्टमर, कंपटीटर्स, रिसर्च, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। नेक्स्ट है कंटेंट मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग एंड लास्ट है मेजर रिजल्ट। चलिए इसे जल्दी से वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है गोल ऑब्जेक्टिव। गोल ऑब्जेक्टिव में दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, डिफाइन व्हाट यू वांट टू अचीव, सेल्स, ट्रैफिक, ब्रांड अवेयरनेस, सेट मेजरेबल टारगेटेड, एवरीथिंग योर स्ट्रेटजी डिपेंड ऑन क्लियर गोल। बेसिकली ये प्लान होता है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, जैसे सेल्स, ट्रैफिक, ब्रांड अवेयरनेस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई योर कस्टमर, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, who they are, what they need, where they spend time online. This helps you target the right people effectively. Next है competitor research. हम इसमें मतलब सबसे थर्ड वाले में हम रिसर्च करते हैं कि हमारा कंपटीटर कौन है। Analyze your competitor, what strategies they use, their strength and weaknesses, help you improve and stand out. नेक्स्ट है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि है अगर हम सर्च इंजन मार्केटिंग जो होता है उसमें बेसिकली ये होता है हम अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को ऑनलाइन कैसे प्रमोट करते हैं बाय यूजिंग प्लेटफॉर्म्स, सर्च इंजन जैसे कि गूगल। फोकस ऑन विजिबिलिटी इन सर्च इंजन्स, जैसे पेड एड्स लगाते हैं वहां पे। सर्च इंजन प्रेजेंस हेल्प्स अट्रैक्ट यूजर एक्टिवली सर्चिंग टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब है यूज प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन। हम कैसे अपने डेटा या फिर अपने बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं। इंगेज विद यूजर, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड ड्राइव ट्रैफिक।
नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग का मतलब है कम्युनिकेट डायरेक्टली विद कस्टमर्स, न्यूज़लेटर, प्रमोशन, अपडेट्स, ग्रेट फॉर बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। नेक्स्ट है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में बेसिकली हम ब्लॉग्स को क्रिएट करते हैं, कंटेंट टेक्स्ट को क्रिएट करके अपनी मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं। क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट, ब्लॉग्स, वीडियोज, इन्फोग्राफिक्स, एजुकेट्स, अट्रैक्ट्स एंड रिटेन कस्टमर्स। नेक्स्ट है मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल की हेल्प से हम अपने मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं। ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल यूजर्स, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स, एप्स, एसएमएस मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट यूजर एक्सेस कंटेंट वाया मोबाइल डिवाइसेस। नेक्स्ट हमारा है, जो कि लास्ट भी है, मेजर रिजल्ट, ट्रैक परफॉर्मेंस, ट्रैफिक, कन्वर्जन्स, एंगेजमेंट। Tools like Google Analytics help analyze result and improve strategy। अगर इजी वे की बात करें, आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट वाले में प्लान किया जाता है, नेक्स्ट कस्टमर को अंडरस्टैंड किया जाता है, फिर एग्जीक्यूट किया जाता है, मेजर किया जाता है, फिर उसे इम्प्रूव किया जाता है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। Advantages of social media: easy communication, information sharing, educational benefit, professional networking, business promotion, collaboration and teamwork, awareness creation. The next advantage है entertainment, community building, career opportunity। चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। Easy communication. Social media enables instant communication with people across the world. नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। हम क्विकली अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं वाया न्यूज, एजुकेशनल कंटेंट and important updates. Educational benefit: student can access online tutorial, lecture, study materials and discussion group. Next है professional networking. Platforms helps user connect with professionals and industry expert. Next है business promotion. Companies can advertise products and reach a large audience at the low cost. Collaboration and teamwork. अगर हम जो स्टूडेंट होते हैं या फिर प्रोफेशनल होते हैं, वो एक कोलैबोरेट होकर या फिर अपने टीम वर्क के फॉर्म में अपने प्रोजेक्ट को इनहेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवेयरनेस क्रिएशन। सोशल मीडिया हेल्प्स स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सोशल, एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इशू। नेक्स्ट एडवांटेज है इंटरटेनमेंट। यूजर जो होते हैं वो इंटरटेन बाय यूजिंग वीडियोस, म्यूजिक, गेम्स, इन सब के फॉर्म में इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी बिल्डिंग। People with similar interest can form groups and support networks. Career opportunity, job openings, internship and skill development opportunities are frequently shared. अगर डिसएडवांटेज की बात करें सोशल मीडिया के, तो वो है एडिक्शन एंड टाइम वेस्टेज, प्राइवेसी इशू, साइबर बुलिंग, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, reduce face to face interaction, सिक्योरिटी रिस्क। अगर हम एक क्वेश्चन जैसे कि ये एग्जाम में आता है, एक्सप्लेन हाउ टू मेक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मोर इफेक्टिवली, हम ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग को कैसे मोर इफेक्टिव बना सकते हैं, आइए वन बाय वन समझ लेते हैं। Identify the target audience, create attractive content, choose the right platform, use search engine optimization, personalization advertisement, include a strong call to action, update and improve regularly, optimize for mobile devices। सबसे पहले हम टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करते हैं बाय यूजिंग एज, इंटरेस्ट, लोकेशन। नेक्स्ट हम क्रिएट अट्रैक्टिव कंटेंट। अट्रैक्टिव कंटेंट हम क्रिएट करते हैं, यूज क्लियर मैसेजेज, अपीलिंग इमेज,
videos and engaging headlines. नेक्स्ट है चूज द राइट प्लेटफॉर्म, मतलब राइट प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं कि कहाँ पे ज्यादा ऑडियंस विजिट करते हैं. एडवर्टाइज ऑन प्लेटफॉर्म वेयर द टारगेट ऑडियंस इज मोर एक्टिव. नेक्स्ट है यूज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज कंटेंट एंड कीवर्ड्स टू इम्प्रूव विजिबिलिटी इन सर्च रिजल्ट. नेक्स्ट है पर्सनलाइज एडवर्टाइजमेंट, so relevant ads based on user preferences and behaviors. नेक्स्ट है इंक्लूड अ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन. कॉल टू एक्शन का मतलब है जैसे बाय नाउ या फिर साइन अप, लर्न मोर पर हम जब क्लिक करते हैं तो उसके बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इनकरेज यूजर्स टू टेक एक्शन सच एज buy now, sign up and learn more. Updates and improve regularly. Continuously refine advertisements based on feedback and performance data. Optimize for mobile devices. Ensure advertisements display properly on smartphone and tablet. अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज ब्लॉगिंग. Blogging is the process of creating, writing and publishing content on a website called a blog. A blog is an online platform where individuals or organizations share information, opinion, experience, knowledge or updates on various topics. A person who writes and manage a blog is called a blogger. बेसिकली ब्लॉगिंग क्या होता है, जो कंटेंट होता है, टेक्स्ट होता है, हम अपने आइडिया या फिर एक्सपीरियंसेस को पोस्ट करते हैं, उसे ही हम ब्लॉगिंग कहते हैं. जैसे डेली बेसिस पे हम अपने इंफॉर्मेशन को, जैसे हम क्या करते हैं, ये सब, इन सब चीजों के बारे में, जैसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग कंटेंट या फिर वीडियोस, इन सब चीजों के बारे में, उसे हम ब्लॉग कहते हैं. आइए नेक्स्ट समझ लेते हैं फीचर ऑफ ब्लॉगिंग. रेगुलर पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल और पोस्ट. कंटेंट इज डिस्प्लेड इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. नेक्स्ट है allows readers to comment and interact, can include text, image, videos and link, helps in sharing knowledge and information globally. एडवांटेज की बात कर लें ब्लॉगिंग का तो नॉलेज शेयरिंग एंड लर्निंग, पर्सनल ब्रांडिंग एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, बिजनेसेस प्रमोशन एंड मार्केटिंग, इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन विद ऑडियंसेस, अपॉर्चुनिटी टू अर्न इनकम थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड स्पॉन्सरशिप. अगर हम ब्लॉग के टाइप की बात करें तो मल्टीपल टाइप्स होते हैं, जैसे पर्सनल ब्लॉग, प्रोफेशनल ब्लॉग, बिजनेसेस और कॉरपोरेशन ब्लॉग, एजुकेशनल ब्लॉग एंड टेक्नोलॉजी ब्लॉग, न्यूज ब्लॉग, ट्रेवल ब्लॉग, फूड ब्लॉग, फैशन एंड लाइफस्टाइल ब्लॉग, नीच ब्लॉग. आइए इसे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. जैसे जो ब्लॉग होता है, अगर हम गूगल पे कोई ब्लॉग शेयर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, तो हम अपने पर्सनल ब्लॉग भी शेयर कर सकते हैं. यूज टू शेयर पर्सनल एक्सपीरियंस, ओपिनियन एंड स्टोरीज, मैनेज्ड बाय एन इंडिविजुअल्स. नेक्स्ट है प्रोफेशनल ब्लॉग, फोकस ऑन अ पर्सन्स प्रोफेशनल्स स्किल्स और एक्सपर्टाइज, helps build a professional reputation. Next blog का टाइप है बिजनेसेस एंड कॉर्पोरेट ब्लॉग, क्रिएट बाय कंपनीज टू प्रमोट प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड ब्रांड अवेयरनेस, यूज फॉर मार्केटिंग एंड कस्टमर एंगेजमेंट.
नेक्स्ट हमारा ब्लॉग का टाइप है एजुकेशनल ब्लॉग। जैसे हम किसी लर्निंग मटेरियल्स, ट्यूटोरियल्स, नोट्स एंड एजुकेशनल रिसोर्स को जब शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर, तो उसे हम एजुकेशनल ब्लॉग कहते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी ब्लॉग, कवर्स टेक्नोलॉजी, न्यूज, सॉफ्टवेयर, गैजेट्स, प्रोग्रामिंग एंड इनोवेशंस। न्यूज ब्लॉग शेयर्स करंट इवेंट, news updates and reports on various topics. Travel blog contain travel experiences, destinations, guides and travel tips. Food blog हम focuses on recipe, cooking techniques, restaurant reviews and food related content. Fashion and lifestyle blog covers fashion trends, beauty, health, fitness and lifestyle topics. Niche blog क्या होता है आइए समझ लेते हैं। concentrates on a specific topic such as sports, gaming, finance, photographics और health care. niche blog जो होता है इसमें हम बेसिकली एक पर्टिकुलर टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं कि हमें ब्लॉग किस टॉपिक पर क्रिएट करना है, जैसे स्पोर्ट पर, एजुकेशन पर, गेमिंग पर, फाइनेंस पर, फोटोग्राफी पर या फिर हेल्थ केयर पर। आइए हम ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं इन सब चीजों को समझ लेते हैं। हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग। सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं एक ब्लॉग को, सबसे पहले हम चूज अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। जैसे हम गूगल को चूज कर लिए कि हम हमारा जो प्लेटफॉर्म, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म रहेगा वो गूगल रहेगा। नेक्स्ट चूज अ होस्टिंग प्लेटफॉर्म, कहाँ पे हमें होस्ट करना है। नेक्स्ट है फाइंड द राइट नीच, मतलब राइट नीच का मतलब है जैसे कि आप पीछे ही पढ़े हैं अभी जस्ट कि नीच ब्लॉग होता है एक टॉपिक को हम फाइंड करते हैं कि हमें ब्लॉग किस टॉपिक पर क्रिएट करना है। उसके बाद सिलेक्ट अ ब्लॉग नेम एंड डोमेन, हम ब्लॉग नेम को सिलेक्ट करते हैं एंड डोमेन को, जिससे कि मोर ऑडियंस उसे विजिट कर पाए। नेक्स्ट है सेटअप द ब्लॉग को सेट करते हैं। उसके बाद है ब्रेन्स फॉर्म ब्लॉग टॉपिक। नेक्स्ट है राइट योर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, अपने पोस्ट को राइट करते हैं फर्स्ट ब्लॉग को। क्रिएट एन एडिटोरियल कैलेंडर, एंड एडिटोरियल कैलेंडर को क्रिएट करते हैं। प्रमोट योर ब्लॉग, अपने ब्लॉग को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है मेक मनी ब्लॉगिंग, एंड ब्लॉगिंग से हम मनी भी अर्न कर सकते हैं। इन सब चीजों को आप इजीली लिख पाएंगे आई होप। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है ये 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंटेंट प्लानिंग एंड कंटेंट राइटिंग। कंटेंट प्लानिंग क्या होता है आइए समझ लेते हैं। कंटेंट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट कंटेंट विल बी created, when it will be published, who the target audiences is, and which platform will be used in distributing it. चलिए स्टेप बाय स्टेप कंटेंट प्लानिंग कैसे क्रिएट करते हैं इनके बारे में समझ लेते हैं। आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस, सबसे पहले हम टारगेटेड ऑडियंस को आइडेंटिफाई करते हैं। डिफाइन कंटेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्ट रिलेवेंट टॉपिक, चूज द एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है क्रिएट अ कंटेंट कैलेंडर, शेड्यूल पब्लिशिंग डेट्स, मॉनिटर एंड evaluate performance. Next है content writing. Content writing is the process of creating written materials for businesses, blogs, social media, advertisements, email and other digital platforms to inform, educate, entertain and pursue an audience. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अगर हम गुड कंटेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो है क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज, एक्यूरेट एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट, प्रॉपर ग्रामर एंड स्पेलिंग, ऑडियंस फोकस राइटिंग, इंगेजिंग एंड ओरिजिनल कंटेंट, SEO फ्रेंडली कीवर्ड वेयर रिक्वायर्स।
अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है फेसबुक एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब यहाँ पर हम सारे प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले फेसबुक, देन हम बात करेंगे इंस्टाग्राम, देन ट्विटर, देन लिंक्डइन, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, गूगल प्लस, यूट्यूब। चलिए फिर वन बाय वन इसे डिस्कस कर लेते हैं। फेसबुक एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इंट्रोडक्शन की बात करें, फेसबुक इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. It allows users to connect with friends and family, share content, communicate and participate in online communities. ऑनलाइन कम्युनिटीज से कम्युनिकेट करने के लिए, अपने कंटेंट को शेयर करने के लिए, अपने फ्रेंड या फिर फैमिली से कनेक्ट होने के लिए हम फेसबुक का यूज करते हैं. ये बहुत ही पॉपुलर और ये बहुत ही वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. चलिए इसके फीचर के बारे में बात कर लेते हैं. यूजर प्रोफाइल्स. यूजर कैन क्रिएट पर्सनल प्रोफाइल विद इंफॉर्मेशन, फोटोज एंड इंटरेस्ट. यूजर अपने प्रोफाइल को सबसे पहले क्रिएट करता है और अपने पर्सनल डेटा को या फिर मतलब इंफॉर्मेशन, फोटोज को, इंटरेस्ट को उसमें शेयर करता है. नेक्स्ट है न्यूज फीड. डिस्प्लेज अपडेट्स, पोस्ट एंड एक्टिविटीज फ्रॉम फ्रेंड्स एंड पेज. नेक्स्ट है फ्रेंड्स एंड फॉलोअर. यहाँ पे हम फ्रेंड्स भी बना सकते हैं, अपने फॉलोअर भी बना सकते हैं. इनेबल्स यूजर टू बिल्ड सोशल नेटवर्क्स एंड स्टे कनेक्टेड. नेक्स्ट है मैसेजिंग. सपोर्ट इंस्टेंट कम्युनिकेशन थ्रू मैसेज एंड चैट. नेक्स्ट है ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज. फेसबुक पर हम ग्रुप भी बना सकते हैं जिसमें अपने डेटा या फिर अपने कंटेंट को, आइडियाज को शेयर कर सकते हैं. अलाउ पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट टू इंटरेक्ट एंड शेयर इंफॉर्मेशन. पेजेज. यहाँ पे हमें मल्टीपल पेजेस भी फाइंड होते हैं जैसे बिजनेसेज, ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक फिगर्स कैन क्रिएट पेजेस टू एंगेज विद ऑडियंसेज. नेक्स्ट है फोटोज एंड वीडियो शेयरिंग. यूजर्स कैन अपलोड एंड शेयर मल्टीमीडिया कंटेंट. इवेंट्स हेल्प्स ऑर्गेनाइज एंड प्रमोट social, educational and business events. Marketplace provides a platform for buying and selling products locally. Next हम बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, जो कि है इंस्टाग्राम एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. इंस्टाग्राम इज अ पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज फॉर शेयरिंग फोटोज, वीडियोज, स्टोरीज एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट. इट एनेबल्स यूजर्स टू कनेक्ट विद फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंसर, ब्रांड एंड कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड. इसके फीचर की बात करें जो कि है फोटोज एंड videos sharing. Users can post photos and videos with caption and hashtags. हैशटैग्स एंड कैप्शन के साथ जो है इंस्टाग्राम पर यूजर्स पोस्ट करते हैं फोटोज को, वीडियोज को. नेक्स्ट हम बात करें इसके फीचर की, जो कि है स्टोरेज. शेयर टेम्परेरी कंटेंट दैट डिसअपीयर आफ्टर 24 आवर्स. जो मतलब ये होता है, स्टोरीज का मतलब है टेम्परेरीली जो हम शेयर करते हैं स्टोरी पर, वो 24 आवर के बाद रिमूव हो जाता है. दैट मीन डिसअपीयर हो जाता है. रील्स. क्रिएट एंड वॉच शॉर्ट इंटरटेनिंग वीडियोज. डायरेक्ट मैसेजिंग. सेंड प्राइवेट मैसेजेस, फोटोज एंड वीडियोज. लाइव स्ट्रीमिंग. इसमें ये भी फीचर होते हैं कि इसमें हम लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं. ब्रॉडकास्ट लाइव वीडियोज एंड इंटरेक्ट विद फॉलोअर इन रियल टाइम. नेक्स्ट है फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग. User can follow accounts and build audiences. Hashtags
help users discover content related to specific topic. Next हमारा फीचर है business accounts. Allow businesses to promote products and interact with customer. अगर हम नेक्स्ट सोशल मीडिया की बात करें जो कि है ट्विटर. Twitter is a powerful social media platform for sharing information, networking, and staying updates on current events. It is widely used by individuals, businesses, media organizations, and government for communication and engaging. इसके फीचर की बात करें तो इसमें होता है ट्वीट posting. Users can share short text messages, images, videos and links. Followers and following. इसमें followers भी होते हैं और following भी होते हैं. Users can follow account and receive updates. Hashtags help categorize and discover trending topic. Likes and replies enabling interaction and engagement with content. Traditional topics display popular discussion and current events. Direct messages support private communication between users. Live updates provide real-time news and information. नेक्स्ट है सोशल मीडिया. लिंक्डइन एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. इसे हम कैरियर डेवलपमेंट के लिए, प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए, जॉब सर्चिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए लिंक्डइन का यूज करते हैं. अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो आपको एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना बहुत ही जरूरी होता है जिससे आपको प्रोफेशनल नेटवर्किंग एंड अपने कैरियर डेवलपमेंट में हेल्प मिल सके. चलिए फिर समझ लेते हैं लिंक्डइन होता क्या है. लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज फॉर कैरियर डेवलपमेंट, प्रोफेशनल नेटवर्किंग, जॉब सर्चिंग एंड business communication. It connect student, professional, employers and organization worldwide. अगर लिंक्डइन के फीचर की बात करें, प्रोफेशनल प्रोफाइल. यूजर कैन क्रिएट profiles so casting their educational skill and work experience. Networking connect with professionals, colleagues and industry experts. Job search find and apply for job and internship. Company pages. Organization can create page to share updates and recruit employees. Content sharing. User can post article updates and professional achievement. Skill endorsement. Connects can endorse a user skills and expertise. Recommendation. User can receive professional recommendation from colleagues and employers. Learning resources. Access courses, training materials and career development content. नेक्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें जो कि है गूगल प्लस. गूगल प्लस वाज अ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय गूगल इन 2011. It was designed to connect users, share content and compete with other social media platforms. So Google Plus was officially shut down for consumers in 2019. ये पहले गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था. यहाँ पे हम अपने इंफॉर्मेशन को, अपने कंटेंट को यूजर्स के साथ कनेक्ट कर सकते थे, शेयर कर सकते थे, अपने आइडिया को भी. और इसे 2011 में लाया गया था और इसे कस्टमर के डिमांड पर भी इसे ऑफिशियली शट डाउन भी कर दिया गया 2019 में. इसके फीचर की बात कर लेते हैं. सर्कल्स, कम्युनिटीज, पोस्ट एंड शेयरिंग, हैंगआउट्स, फोटोज शेयरिंग. सर्कल्स जो होता है अलाउज यूजर टू ऑर्गेनाइज कॉन्टैक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप. कम्युनिटीज की बात करें, इनेबल्ड पीपुल विद सिमिलर इंटरेस्ट
to join and interact. Post and sharing. User could share text, image and video and link. Hangout का मतलब है support video chats and online meeting. Photo sharing allows user to upload the managed photos. नेक्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जो कि आप सब यूज करते होंगे. इंट्रोडक्शन. YouTube is one of the world's largest video sharing and social media platform. It allows users to upload, watch, share, comment on the interact with video on various topics such as education, entertainment, टेक्नोलॉजी एंड न्यूज एंड बिजनेसेस. इसके फीचर की बात करें, वीडियो अपलोडिंग. इसमें यूजर जो होता है वो वीडियो को अपलोड कर सकता है. नेक्स्ट है चैनल्स. क्रिएटर कैन मैनेज देयर ओन चैनल्स एंड बिल्ड ऑडियंसेस. नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन. यूजर्स कैन सब्सक्राइब टू चैनल टू रिसीव अपडेट्स. लाइक, comment and shares enabled interaction and engagement. Live streaming allow real time broadcasting and audience interaction. Playlist organize video into collaboration. YouTube shorts support short form video. Pinterest as a social media marketing. Pinterest की बात करें कि ये क्या होता है, तो चलिए. Pinterest is a unique visual social media platform that helps user discover, save and organize ideas. It is widely used for creative learning, planning and marketing process. इसके फीचर्स की बात कर लें. पिन्स, ब्रॉड्स, विजुअल सर्च, शेयरिंग एंड सेविंग, फॉलोइंग एंड आइडिया पिन्स, बिजनेस अकाउंट्स. Pins, user can save image and videos related to their interest. Broads, pin can be organized into theme collections called broad. Visual search helps users discover similar image and ideas. Sharing and saving, users can share and save content easily. Following, follow other users abroad to receive updates. Idea pin creates and sharing step by step visual content. Business accounts, businesses can promote products and services. इसी के साथ आपकी ये यूनिट समाप्त होती है. चलिए एक बार हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं. सोशल मीडिया मार्केटिंग सिलेबस था. ब्लॉगिंग क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, इन सब के बारे में हमने इस यूनिट में पढ़ा. और कंटेंट प्लानिंग एंड राइटिंग भी पढ़ा. इंट्रोडक्शन टू फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल, इन सब चीजों के बारे में हमने इस यूनिट में पढ़ा है. इसी के साथ आपकी यूनिट ये समाप्त होती है. थैंक यू एवरीवन. एंड अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.